हेलो एवरीवन, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम देखने वाले हैं लेसन नंबर 4 डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस इन 9th एनसीईआरटी साइंस की आपकी जो न्यू बुक आई है एक्सप्लोरेशन, वहाँ से हम देख रहे हैं। तो इस लेसन के हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो है उन्हें कवर करेंगे। इस लेसन के एट अ ग्लांस में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, समराइज पॉइंट्स जो दिए हैं उन्हें देख लेते हैं। द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है उसके बारे में बताता है। अगर जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की रेफरेंस पॉइंट को लेके अगर वो चेंज होती है, अगर पोजीशन चेंज होती है रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कोई जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है, पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो उसका फाइनल पॉइंट रहेगा जहाँ पे वो पहुँचा है, उन दोनों के बीच का जो नेट चेंज है, मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एवरेज स्पीड जो है वो मिलती है हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल को हमें डिवाइड करना होता है टाइम इंटरवल के साथ, तब जाके हमें जो मिलता है वो होती है एवरेज स्पीड। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी अगर हमें पता करनी है किसी भी टाइम इंटरवल के बीच में, तो चेंज इन पोजीशन का मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसको डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल अगर हम करेंगे तो हमें मिल जाती है एवरेज वेलोसिटी। सिमिलरली एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो हमें मिलता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी चेंज हुई है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल करेंगे तो वी विल गेट द एवरेज एक्सेलरेशन। और फिर हमें यहाँ पे कुछ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस गिवन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है वो है आपका v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन बनता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन बनता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे जो v है दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी, e जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, a इज एक्सेलरेशन, t is time and s is displacement. Okay, so these are the kinematical equations, very important. When an object moves in a circular path, अगर ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर मोशन अगर कर रहा है कांस्टेंट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो ये हमारी शॉर्ट में हमने देख लिया है कुछ समराइजेशन पॉइंट इस लेसन के। अब डायरेक्टली हम मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फादर वेंट टू शॉप फ्रॉम होम which is located at a distance of 250 meter on a straight road. So father जो है वो शॉप गए हैं, कहाँ से गए हैं? फ्रॉम होम। डिस्टेंस कितना दिया है? 250 मीटर्स, और पाथ कैसा है? स्ट्रेट रोड पाथ है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये अगर घर है, ठीक है, यहाँ पे होम है, होम से फादर कहाँ गए हैं? स्ट्रेट पाथ शॉप में गए हैं, तो यहाँ पे शॉप है, ठीक है, ये शॉप हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया है आपको? 250 मीटर्स दिया है। ओके, आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि जो फादर है, फादर जब वहाँ पे पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो अपना कैरी बैग भूल गए। ठीक है, तो घर पे आते हैं, वेंट टू द शॉप अगेन, फिर से जाते हैं, अपना सामान लेते हैं और फिर से घर वापस आते हैं। आपको निकालना क्या है? आपको टोटल डिस्टेंस फादर ने कितना ट्रैवल किया और उनका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो टोटल डिस्टेंस मतलब जो एक्चुअल उन्होंने पार्ट ट्रैवल किया है। देखो, तो फादर यहाँ से निकले, शॉप में गए, शॉप से फिर से वो थैला भूल गए थे तो वापस घर आए, फिर से वो थैला लेके शॉप में गए, जो भी सामान था वो खरीदा और फिर जाके फिर से घर आए। देखो कितने बार उन्होंने ट्रैवल किया है? 250 मीटर का डिस्टेंस कितने बार ट्रैवल किया उन्होंने? 4 टाइम्स ट्रैवल किया है। तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये 25 4 कितना होता है? 100 और एक 0, ठीक है, 1000 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है उन्होंने? 1000 मीटर, या फिर बोल सकते हो 1 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम होम, तो घर से निकले थे तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है उनका वो घर से है, और घूम के फिर से कहाँ आए? वो घर पे ही आए हैं। तो उनका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होने की वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे? 0 है।
ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टूडेंट रन्स फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द 4th फ्लोर ऑफ ए स्कूल बिल्डिंग। स्कूल बिल्डिंग है, वो ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे जाते हैं टू कलेक्ट द बुक एंड देन कम डाउन टू देयर क्लासरूम ऑन 2nd फ्लोर। उनका जो क्लासरूम है वो कौन से फ्लोर पे है, 2nd फ्लोर पे। यहाँ पे देखो ग्राउंड फ्लोर से निकले हैं, 4th फ्लोर पे गए हैं, ठीक है, और फिर से कहाँ आए हैं, वो 2nd फ्लोर पे आए हैं। जो हाइट है ईच फ्लोर की वो 3 मीटर्स आपको दी है। तो चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं जो आपको गिवन है। ये ग्राउंड फ्लोर हुआ, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर से कहा गया है ये 1st फ्लोर, 2nd, 3rd एंड 4th फ्लोर। तो ये हुआ आपका ग्राउंड फ्लोर, ये हुआ 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर एंड 4th फ्लोर। और हर एक फ्लोर का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स है, ठीक है। आपको टोटल वर्टिकल डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन को समझना है हमें, क्या बोला है, स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पे गए, 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर पे आए। तो पहले तो हमें पूरा 4th फ्लोर का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। तो 4th फ्लोर का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4th फ्लोर, हर एक फ्लोर कितने इसका है, 3 मीटर्स का है। तो 4th फ्लोर के कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 12 मीटर्स, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 12 मीटर्स है, ओके। अब 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर पे आए हैं तो 2 फ्लोर्स है, 2 फ्लोर्स, तो 2 फ्लोर्स का और एक फ्लोर कितने मीटर का है, 3 मीटर्स का है। तो कितना हो जाएगा ये 6 मीटर्स। देखो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू 4th फ्लोर 12 मीटर्स, और फिर 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर ये कितना है, 6 मीटर्स है। तो टोटल कितना हुआ, 12 + 6 यानी 18 मीटर्स। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 18 मीटर्स। तो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 18 मीटर्स। फिर बोला है डिस्प्लेसमेंट बताओ स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये ग्राउंड फ्लोर है यहाँ से, और फाइनल पॉइंट क्या है, 2nd फ्लोर। तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है आपको, राइट। तो ये डिस्टेंस कितना है 4th फ्लोर का, 12, और ये 6 है, 12 - 6 कर दो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। 12 - 6 कितना होता है, 6। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 6 मीटर्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 18 और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 6। इसी को अगर हमें स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली देखना है कि कैसे पॉइंट्स रहेंगे, तो यहाँ पे देख लो, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम इसका, टू फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वी फर्स्ट डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द ईच फ्लोर। ईच फ्लोर की जो हाइट है वो फाइंड आउट करेंगे। देखो ग्राउंड फ्लोर की कितनी है, 0, ग्राउंड फ्लोर 0 मीटर्स। 2nd फ्लोर कितना होगा, 2 × 3 अभी निकाला था हमने, 6 मीटर्स। 4th फ्लोर के निकालने के लिए 4 × 3 12 मीटर्स, राइट। टोटल वर्टिकल डिस्टेंस तो ग्राउंड से लेके 4th फ्लोर कितना है, 12 मीटर्स है। 4th to 2nd फ्लोर कितना है, तो 12 - 6 किया हमने, 6 मीटर्स आया, राइट। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, 12 + 6 18। ये क्या हो गया उसका टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बताया था, फाइनल पोजीशन 6 मीटर है, इनिशियल कितनी है 0, तो 6 - 0 यानी 6। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है 6 मीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 18 मीटर। सो इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर एंड फाइंड्स दैट इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कॉन्स्टेंट। स्पीडोमीटर जो है उसको स्पीड की वैल्यू बता रही है जो कॉन्स्टेंट है। क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल फॉर हर स्कूटर टू बी एक्सेलरेटिंग, एंड इफ सो हाउ। तो क्वेश्चन सिंपल है, जो गर्ल है उसके स्पीडोमीटर में कांस्टेंट रीडिंग है, मतलब उसकी जो स्पीड है, ठीक है, जो गर्ल की स्कूटर है उसकी स्पीड कैसी है, कांस्टेंट है। स्पीड कैसी दी है, कांस्टेंट, राइट। आगे बोला है क्या ये पॉसिबल है कि वो एक्सेलरेट करे। अब देखो एक्सेलरेशन जो है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या बताता है, चेंज इन वेलोसिटी। कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है, और जो उसका मैग्नीट्यूड है उसके भी ऊपर डिपेंड करती है। स्पीडोमीटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ
क्या बता रहा है आपको? स्पीड बता रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेकिन डायरेक्शन नहीं बता रहा है। तो अगर जो उसकी स्कूटर है वो इस तरह से पाथ कवर करे, कर्व से जा रही है ना, और सीधा ऐसे, अब ये जब ट्रैवल कर रही है स्कूटर, जब टर्न ले रही है कर्व पॉइंट में या फिर ऐसे जा रही है, तो उसकी स्पीड भले ही कांस्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है मतलब क्या चेंज हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज का मतलब ही क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो कार जो है उसने कहाँ से शुरुआत की है? फ्रॉम रेस्ट, और उसकी वेलोसिटी क्या पहुंची है? 24 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितने लगा है? 6 सेकेंड्स। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है और डिस्टेंस भी निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है और एक्सेलरेशन भी निकालना है। तो आपको वैल्यूज कौन से फाइंड आउट करने हैं वो देख लो। एक्सेलरेशन आपको सबसे पहले दिया क्या है? रेस्ट में स्टार्ट हुई है, मतलब यू की वैल्यू कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड दी है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक पहुंची है? कार 24 मीटर्स पर सेकेंड तक पहुंची है, और टाइम कितना दिया है आपको? जो गिवन क्वांटिटी है, टाइम कितना दिया है? 6 सेकेंड्स दिया है, राइट। फाइंड आउट क्या करना है हमें? एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और क्या फाइंड आउट करना है हमें? डिस्टेंस, यानी एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेरी सिंपल, वी हैव द काइनेमेटिकल इक्वेशंस, है ना, काइनेमेटिकल इक्वेशन से निकल जाएगा ये। एक्सेलरेशन निकालना है तो सिंपली एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 24, इनिशियल कितनी है? 0, और कितने टाइम में हुआ है ये? 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना मिलेगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। अब एस निकालना है, तो एस आप कैसे निकाल सकते हो? राइट द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करो, ठीक है। क्या है आपका सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, यू कितनी वैल्यू है? 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी निकली है अभी? 4, टाइम कितना है? 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 2 आया, राइट, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 36 कितना होगा? 72 मीटर्स। तो एस जो है वो कितना मिला है हमें? 72 मीटर्स, राइट। तो यहाँ पे देख लो डिस्टेंस कितना मिला है हमें? 72 मीटर्स डिस्टेंस हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना मिला है हमें? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सिस्टमेटिक मेथड में, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन कैसे निकालना है हमें? सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी ली थी हमने 0 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 24 मीटर पर सेकेंड, टाइम इंटरवल लेंगे एस 6 सेकेंड्स। फिर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम? एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितना मिलता है हमें? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर टू डिटरमाइन डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस कितना कैलकुलेट करेंगे हम? कौन से इससे कर रहे हैं? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। क्या है सेकेंड इक्वेशन मोशन? एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट किए, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलता है? एक्सेलरेशन का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? 72 मीटर। तो यहाँ पे आप स्टेप्स देख सकते हो, आपको क्या लिखना है स्टेप बाय स्टेप, इसको कैसे सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ मोटर बाइक मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे देखो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है आपको। इनिशियल वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। कितनी दी है? 28 मीटर पर सेकेंड। एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। आफ्टर स्टॉप्स आफ्टर ट्रैवलिंग 98 मीटर, स्टॉप्स बोल रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 0, राइट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसने? 98 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है। एक्सेलरेशन निकालना है आपको मोटर बाइक का, और आपको बताना है कि कितना टाइम लगा है उसको, ठीक है। तो टाइम निकालना है आपको, और क्या निकालना है? एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करना है, राइट। अब देखो यहाँ पे हम जो काइनेमेटिकल इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन और टाइम दोनों नहीं है हमारे पास। तो हम यहाँ पे थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्यों यूज़ कर रहे हैं हम ये? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन और टाइम दोनों चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम थर्ड यूज़ करेंगे। तो v क्या हो जाएगा आपका? 0 स्क्वायर, है ना, 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 28 का क्या निकालना है आपको? स्क्वायर निकालना है, प्लस 2
ए एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, और ये कितना दी है, एस की वैल्यू 98 दी है, ये मल्टीप्लिकेशन में है सब वैल्यूज, राइट। 28 का स्क्वायर करते हैं, 28 का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, 784 प्लस 98 का डबल करेंगे तो 8 2 ज़ा 16, 18, 19, 196 ए, ठीक है, ऐसा आएगा। अब क्या करना है हमें, इसे अपोजिट साइड में लेके जाओ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 196 ए विल बी इक्वल्स टू 784, ये माइनस साइन के साथ आएगा, तो ए क्या मिलेगा हमें, 784 अपॉन 196। अब इसे देखो डिवाइड होगा, ये किसके साथ जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स चला जाएगा। तो एक्सेलरेशन कितना मिल रहा है हमें, देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो एक्सेलरेशन कितना मिला हमें, ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है, इसलिए क्या है, ये वैल्यू हमारी नेगेटिव आई है ना। व्हीकल क्या कर रहा है, स्टॉप हो गया था ना बाद में, राइट। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे टाइम निकालना है, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो टी निकाल लेते हैं। उसके लिए कौन सा इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, अभी हम पहला वाला इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए मिल गया ना अभी हमें, हम तो हमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो v कितना है, 0 है, u कितना है हमारे पास, 28 है, राइट। a कितना है हमारे पास, माइनस है, -4 है, तो यहाँ पे आएगा -4, और क्या निकालना है हमें, t निकालना है, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये 4t इज इक्वल्स टू 28, तो t की वैल्यू क्या मिलेगी, 28 अपॉन 4, तो t की वैल्यू आती है हमारी 7 सेकेंड्स। कितनी आई है, 7 सेकेंड्स, ठीक है। कितने टाइम में स्टॉप हो जाएगा, वो 7 सेकेंड्स के अंदर स्टॉप हो जाएगा। देखो ध्यान से एक बार देख लेते हैं, देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी ली थी हमने, 28 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन स्टॉप हो गया था, इसलिए v की वेलोसिटी क्या हो गई, 0। कितने टाइम के बाद स्टॉप हुआ है, वो 98 मीटर्स के बाद। इस टाइम निकालना है, और एक्सेलरेशन, कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ किया हमने, थर्ड यूज़ किया है, ठीक है। थर्ड क्यों यूज़ किया है, समझ में आया हमें, क्योंकि हमारे पास a और t दोनों नहीं है, इसलिए हमने थर्ड यूज़ किया है। तो वी हैव पुट द वैल्यूज एंड वी गेट a क्या मिला है हमें, -4। -4 क्यों आया है, समझ में आया, क्योंकि रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है ना। वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, पहले इनिशियल वेलोसिटी 28 थी, बाद में वो 0 हो गई, तो रिटार्डेशन है, इसलिए हमें निगेटिव मिला है एक्सेलरेशन। और टाइम निकालने के लिए हमने कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ किया है, फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वहाँ पर भी हमने वैल्यूज पुट की है, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलता है, t इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड, ओके। तो ये इसके बाद के जो क्वेश्चंस है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।